जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, क्योंकि यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अपने जीवन को सफल तौर पर जीना चाहता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी यह ध्यान दिया है कि इस दुनिया के जो सबसे सफल लोग हैं वो अपने जीवन में क्या करते हैं? क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे सक्सेसफुल लोग अपने हाथों की इन उंगलियों से इस प्रकार की आकृतियां क्यों बनाते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान किसी टीवी शो या फिर इंटरव्यू पे आता है, या फिर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वे लोग अपनी उंगलियों की कुछ इस प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। तो भला इसके पीछे का राज क्या है? क्या आप जानते हैं? इन आकृतियों के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आज आपको यह पता चलेगा कि हाथ की उंगलियों से बनाई गई ये आकृतियां हमारे जीवन में क्या लाभ लाती हैं, इनसे हमें क्या फायदा है और इन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों, हम में से हर कोई यह तो जरूर जानता होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 तत्वों में से यदि कोई भी तत्व हमारे शरीर में से कम हो जाता है तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं और हम इनके चपेट में आ जाते हैं, जिससे हमारा मन, मस्तिष्क नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगता है। 5 तत्वों से मिलकर हमारा ये शरीर बना हुआ है और हमारे हाथों में भी 5 ही उंगलियां हैं। ये 5 उंगलियां हमारे शरीर के उन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो भी इस दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वे लोग इनका अभ्यास करते हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं ताकि वह इसका भरपूर लाभ ले सके। और ऐसा करने से हमारा शरीर संतुलित रहता है और हम किसी भी प्रकार के रोगों से, किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। या फिर यूं कहें कि इसके अभ्यास से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और हम किसी भी बीमारी के चपेट में नहीं आते। और यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है भी तो वह भी ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में आने वाली सभी बीमारियां इन 5 तत्वों के असंतुलन के कारण ही होती है। पर इन आकृतियों को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। और आज हम इन्हीं 7 मुद्राओं के बारे में बात करने वाले हैं। इन 7 मुद्राओं के अभ्यास करने से हमारे शरीर के वो 5 तत्व संतुलित रहते हैं और इसीलिए हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं उत्पन्न हो पाती और हमारा ये जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है और हम एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। तो चलिए इन 7 मुद्राओं के बारे में एक बहुत कहानी के माध्यम से जानते हैं कि इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटियों में एक साधु रहा करते थे। वह साधु आत्मज्ञानी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह एक छोटा सा आश्रम बनाकर वहां पर रहा करते थे और वहीं पर उनके कई सारे शिष्य भी उनके साथ ही रहते थे। एक दिन की बात है, वो साधु अपने सभी शिष्यों को इन 7 मुद्राओं के बारे में कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। इस पर वो साधु अपने शिष्य से कहते हैं, पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? इस पर
वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन 7 मुद्राओं के बारे में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये 7 मुद्राएं हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं? तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमारे हाथों की ये 5 उंगलियां हमारे शरीर के उन 5 तत्वों को दर्शाती हैं, और ये 5 तत्व हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में होते हैं तो हमारा शरीर निरोगी रहता है और हम एक लंबी उम्र जी पाते हैं। लेकिन इनमें से यदि एक भी अधिक या कम हो जाए तो हम रोगों की चपेट में आ जाते हैं। कई सारे रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं और फिर हम तड़पते हैं, बिलखते हैं, उन रोगों से बचने का उपाय ढूंढते हैं। इसी कारणवश हमारे शरीर को निरोगी रखने के लिए कई महान विद्वानों ने, कई महान योगियों ने कई सारी मुद्राएं खोजी हैं, जिसे हम हस्त मुद्राओं के नाम से जानते हैं। और इन मुद्राओं का इस्तेमाल करने से हम अपने शरीर की किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। फिर चाहे वो बीमारी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, हम उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। और यदि आप इन 7 मुद्राओं को हर रोज अपनी दिनचर्या में शामिल करते हो, इसका निरंतर अभ्यास करते हो, तो आप एक सुखमय जीवन जी सकते हो, एक लंबा और एक आनंदमय जीवन जीने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर के वो 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं और हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, किंतु वो 7 मुद्राएं कौन सी हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, सबसे पहली मुद्रा का नाम है उत्तरा बोधि मुद्रा। यह एक संस्कृत शब्द है जहां पर उत्तरा का अर्थ होता है ऊपर की ओर और बोधि का अर्थ होता है जागरूकता के करीब। इसलिए उत्तरा बोधि मुद्रा का अर्थ होता है जागरूक बुद्धि, अर्थात ज्ञान की उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाना। यह एक ऐसी मुद्रा है जो आपके अंदर चेतना पैदा करती है। इस मुद्रा का इस्तेमाल यदि आप निरंतर करते हैं, इसका अभ्यास निरंतर करते हैं, तो आपका दिमाग चारों तरफ चल रही चीजों को देखते हुए भी सतर्क रहेगा। और इतना ही नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके निरंतर अभ्यास से आप अपने उत्तेजित मन को शांत कर सकते हैं और यह उसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है। या फिर किसी भी भारी कार्य को शुरू करने से पहले यदि आप अपनी नसों को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उत्तरा बोधि मुद्रा हमारे आत्मविश्वास में सुधार लाता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाता है और यह डर को भी दूर करता है, जिस कारण हमारे भीतर से भय खत्म हो जाता है और हम एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू कर पाते हैं। इस मुद्रा से हमारे मन की एकाग्रता भी बढ़ने लगती है और हम किसी भी परिस्थितियों में डरे बिना आगे बढ़ते हैं। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से हमारा मणिपुर चक्र उत्तेजित हो जाता है और हमारे भीतर आत्मविश्वास पनपने लगता है, जिस कारण हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। और इसके निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर का मूलधार चक्र भी सक्रिय हो जाता है, जिस कारण हमें किसी भी परिस्थिति से कोई भय नहीं लगता, हमारे भीतर किसी प्रकार का कोई डर नहीं रह जाता। किसी भी प्रकार की चुनौतियों से लड़ने में, उनसे निपटने में हम पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। उत्तरा बोधि मुद्रा से हमारी सांसें भी मजबूत हो जाती हैं और हृदय के क्षेत्र को यह भीतर से और भी जीवित कर देता है। और इसके निरंतर अभ्यास से हमारी सांस संचार प्रणाली भी कुशल हो जाती है और ऐसे ही
इसके कई सारे फायदे हैं, इसलिए इसे हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। और अगर आप इसका भरपूर फायदा लेना चाहते हैं तो आप दिन में 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसके अभ्यास से आप अपने जीवन में बहुत जल्द इसके परिणाम भी देख पाएंगे। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अगली मुद्रा बताते हुए कहते हैं, करणी मुद्रा, जिसे हम हाकिनी मुद्रा भी कहते हैं। यह मुद्रा हाथ की एक ऐसी मुद्रा है जिसका नाम एक हिंदू देवी हकिनी के नाम पर रखा गया है, और ऐसा माना जाता है कि यह देवी हकिनी की तीसरी नेत्र है, इसलिए यह मुद्रा उन्हीं को समर्पित है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारी ध्यान शक्ति अत्यधिक मजबूत हो जाती है, और इस मुद्रा में गहरी सांस लेने से हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारे रोजमर्रा के काम और हमारे मस्तिष्क की शक्तियां और भी तीव्र और बढ़ जाती हैं। इस मुद्रा को करने से हमारे जीवन में तनाव, अवसाद, चिंताएं, तकलीफें, इन सभी चीजों पर काबू पाया जा सकता है। और इसका हर रोज अभ्यास करने से हमारे वात, पित्त और कफ दोष भी संतुलित हो जाते हैं। और जब हमारे शरीर के ये तीनों दोष संतुलित हो जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से बच जाते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि यही 3 वजह होती हैं जो हमारे शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती हैं, जिनके असंतुलन से हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जब ये तीनों चीजें संतुलित हो जाती हैं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं उत्पन्न हो पाती। और इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से आप अपनी ध्यान शक्ति भी अत्यधिक मजबूत कर सकते हैं। इसके अभ्यास के लिए आप सुखासन या फिर पद्मासन में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आराम से बैठने के बाद आंखें बंद कर लें। ऊपर की ओर तीसरी नेत्र में अपना ध्यान लगाएं, जैसे कि अपनी दोनों आंखों के बीच में मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करें। और अब धीरे धीरे और लगातार सांसें अंदर लें और सांसें छोड़ें। बाहरी दुनिया को चेतना के मन से पूरी तरह से हटा दें। बाहर क्या चल रहा है उस पर कोई ध्यान न केंद्रित करते हुए अपना पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर केंद्रित करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों से हंकिनी मुद्रा बनाएं और फिर तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी जीभ को तालू पर रखें और तालू को छूते हुए सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। और सांस को छोड़ते वक्त अपनी जीभ को वापस नीचे ले लें। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जितनी समय आप सांस अंदर लेते हैं ठीक उतने ही समय आपको सांस को बाहर भी निकालना होगा। आप चाहें तो इसका अभ्यास ओम के जाप से भी कर सकते हैं, और इसका निरंतर अभ्यास आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, तनाव मुक्त, और आप एक सुखमय जीवन जी सकेंगे। और इसके भरपूर फायदे के लिए आप इसे नियमित तौर पर 30 से 45 मिनट हर रोज इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को तीसरी मुद्रा बताते हुए कहते हैं, ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा के नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि यह केवल ध्यान के लिए बनाई गई होगी। इस मुद्रा को हमारे ध्यान को गहरा करने के लिए बनाया गया है, अर्थात ध्यान में गहरा उतरने के लिए बनाया गया है। ये आध्यात्मिक यात्रा में आपकी बहुत सहायता करती है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे शरीर का बायां और दायां हिस्सा संतुलित हो जाता है। यह मुद्रा हमारे मस्तिष्क और मन को शांति और विश्राम देती है, जिस कारण क्रोध, चिंता, अवसाद, तनाव आदि नकारात्मक भाव हमारे जीवन से कम होने लगते हैं और हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यह मुद्रा हमारे शरीर की पिंगला नाड़ियों को भी उत्तेजित करता है, जिससे हम
और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और जब हम इसका निरंतर अभ्यास करते हैं, शारीरिक और मानसिक बीमारियां हमसे दूर रहती हैं और हम उनकी चपेट में नहीं आ पाते। ध्यान मुद्रा के हर रोज अभ्यास से आप अपने जीवन में ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, जिससे आप सत्य की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं और जीवन के हर एक पहलू, हर एक पल की वास्तविकता को भी आप देख सकते हैं। इसलिए इसका भी आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अगली मुद्रा बताते हुए कहते हैं, कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरने लगता है और साथ ही साथ यह मुद्रा हमारे जीवन में समृद्धि और धन को भी बढ़ावा देती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे नियमित तौर पर करें और इसके हमारे जीवन में कई सारे लाभ हैं। इसके निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर में वात संतुलित हो जाता है। कुबेर मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी है। यह मुद्रा हमारे श्वास और हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है। इस मुद्रा के कारण हमारी ध्यान शक्ति भी बढ़ती है और साथ ही साथ यह हमारी मस्तिष्क की रचनात्मकता को बढ़ाता है, जिससे हम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। कुबेर मुद्रा के कारण हमारे हृदय में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में यह बहुत मददगार साबित होता है, जिससे हमारे शरीर का रक्त संचार भी सुधरने लगता है और ये हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं को भी बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। और यदि हमारे शरीर में पहले से ही कोई बीमारियां हैं, तब भी यह मुद्रा उससे लड़ने में हमारी मदद करती है। यह हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। कुबेर मुद्रा हमारे शरीर में ऊर्जा भरती है ताकि हम पूरे दिन ऊर्जावान बने रहें। और इस मुद्रा को हमें सुबह के समय करना चाहिए, जिससे पूरे दिन हम ऊर्जावान बने रहें, हम पूरे दिन अच्छा और सकारात्मक महसूस कर पाएं। इसलिए इसका अभ्यास भी आपको निरंतर करना चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अगली मुद्रा बताते हुए कहते हैं, सैन्य मुद्रा। जैसा कि इसका नाम है, वैसा ही इसका काम भी है। अर्थात यह मुद्रा सांस से जुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक करने में बहुत कारगर साबित होती है। जैसे दमा, सांस लेने में कोई परेशानी, सांस की नली में कुछ जमा होना, यह सब के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि हमारे फेफड़ों के अंदर सही हवा नहीं पहुंच रही, तो उसके लिए हमें इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सांस संबंधी किसी भी समस्या के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। इसके हर रोज अभ्यास करने से, इसके निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर में सांस से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। यदि किसी को सांस की तकलीफ है, तो उसे करवट लेकर सोनी चाहिए और पानी का सेवन भी उन्हें योगाचार्य की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। लेकिन इस मुद्रा का अभ्यास उन्हें निरंतर करते रहना चाहिए। इस मुद्रा से उन्हें अत्यधिक लाभ जरूर पहुंचेगा। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अगली मुद्रा बताते हुए कहते हैं, ज्ञान मुद्रा। संस्कृत में ज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमता। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से हमारी बुद्धि में वृद्धि होती है। हमारी बुद्धि की शक्ति, किसी भी चीज को ध्यान करने की शक्ति, उसे याद रखने की शक्ति, इन सभी में बढ़ोतरी होती है। और इसी कारणवश इसे अंग्रेजी में मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। ध्यान करते समय और परिणाम करते समय योग से अधिक लाभ मिलने हेतु इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इस मुद्रा के अत्यधिक लाभ के लिए आपको इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए और हर रोज आपको 30 से 45 मिनट इसका अभ्यास करना ही चाहिए। और यदि आपके पास एक साथ में इतना समय नहीं है और आप इसका अभ्यास केवल कुछ मिनटों तक ही कर सकते हैं, तो 10-10 मिनट के टुकड़ों में भी आप 3 बार
इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा के अध्ययन से, इस मुद्रा के अभ्यास से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और इतना ही नहीं, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी अनेक बीमारियों का यह इलाज भी है। इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी चीज को याद करने और उसे देर तक स्मरण रखने में यह हमारी मदद करता है और यह हमारी बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाता है। और साथ ही साथ यह हमारे मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में काफी कारगर साबित भी होता है। इसलिए हमें इस मुद्रा का भी हर रोज अभ्यास करना चाहिए। आगे वह गुरुवर आखिरी मुद्रा बताते हुए कहते हैं, तसी मुद्रा। यह मुद्रा एक पवित्र हाथ का इशारा है जो हमारे जीवन में अवसाद, चिंताओं के इलाज के साथ साथ तनाव को भी दूर करता है। इसके निरंतर अभ्यास से हमारे शरीर में जल तत्व की कमी होने के कारण जो भी बीमारियां हमें घेरती हैं, इस मुद्रा के अभ्यास से उसे ठीक करने में हमें मदद मिलती है। तसी मुद्रा का इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में जल तत्व की कमी पूरी हो जाती है और हम उन बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। और इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से गुर्दे और मुद्रा से सभी जुड़ी समस्याओं का यह निवारण करता है। इसका अभ्यास भी हमें हर रोज करना चाहिए और इसका अभ्यास आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका अभ्यास एक साथ आप आधे घंटे या 45 मिनट तक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़े थोड़े टुकड़े में भी आप इसका इस्तेमाल अर्थात इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, यदि आप इन सभी 7 मुद्राओं का अपने जीवन में निरंतर अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना लेंगे और आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में आने वाली सभी बीमारियां इन 5 तत्वों के असंतुलन के कारण ही होती हैं। और यदि हम इन मुद्राओं के निरंतर अभ्यास से अपने शरीर के इन 5 तत्वों को संतुलित कर देते हैं, तो हम उन रोगों से मुक्त हो जाते हैं, जिससे हम एक स्वस्थ और एक लंबा जीवन जीने में समर्थ हो जाते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य भी अपने गुरु को प्रणाम करके वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।